ट्राइमेस्टर के लिए कुछ योगा देखने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। इस तरीके से अपने दोनों ही हाथों को घुमाएंगे जिससे हमारा बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, और उसके बाद शुरू करेंगे। हम इस तरीके से बॉडी को आगे ले जाएंगे और अपने जो हाथ है उसे भी नीचे की ओर ले जाएंगे। कोशिश करेंगे कि दोनों ही हाथों को इस तरीके से ऊपर नीचे थोड़ा सा झुकाए, और अपने बॉडी को पहले तो यहाँ पर हम सिर्फ प्रिपेयर ही कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले कैट एंड काउ पोज। कैट एंड काउ पोज जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत ही सही माना जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, बैक पेन होता है, शोल्डर में अच्छा फील नहीं करते हैं। तो उसके लिए ये वाला जो आसन है वो बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से आपका पूरा ही जो बॉडी है उसे अंदर की ओर ले जाइए और बाहर की ओर ले जाइए। ऐसा आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज पे आप ये कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो आसन है या तो स्ट्रेच है, वो करने के लिए आपको किसी भी एक कपड़े का रिक्वायरमेंट होगा। उसे इस तरीके से हमारे पाँव पे रख दीजिए, और दोनों ही पाँव को घुटनों से हमें इस तरीके से मोड़ लेना है। एक पाँव को हमें आगे की ओर ले जाना है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से बॉडी को आगे पीछे कीजिए, क्योंकि लेग में भी बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें इस तरीके से लेग को अच्छी तरीके से स्ट्रेच करना है। उसके बाद अपने दोनों ही हाथ से जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ पाँव को उस तरीके से रखिए। ऐसा रखने से आपको एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा और बहुत ही रिलैक्स लगेगा। लेग स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद लेग का जो अपोजिट हैंड है उसे नीचे की ओर ले लीजिए, और जो लेग आपने आगे की ओर ले आए हैं उसी हैंड को आपको इस तरीके से गोल गोल घुमाना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होना बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से हमारे बेबी को अच्छी तरीके से ऑक्सीजन मिलता है और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने जितनी भी एक्सरसाइज की है वो सारी ही अब हम दूसरे पाँव के लिए भी करेंगे। बहुत ही ईजीली आप ये कर सकते हैं। अगर आपको बीच में लग रहा है कि आप थक गए हैं तो थोड़ा सा रुक लीजिए, बट ये सारी ही एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी मतलब हर्ट नहीं करेंगी, और आप ये करने के बाद अच्छा फील करेंगे। तो ये जो स्ट्रेच है, लेग स्ट्रेच जो है, और लेग एंड बैक दो पेन ज़्यादा होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आप ये वाले स्ट्रेच डेली भी कर सकते हैं। राइट नाउ मैं सेकंड ट्राइमेस्टर में हूँ और ये कर रही हूँ, और आप ये थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा धीरे से करिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे टमी के पोर्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से धीरे धीरे से हमें करना है। हाथ का भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा लेग एंड हैंड दोनों ही स्ट्रेच अच्छे से हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा जो पोज़ है उसे नमस्कार पोज़ बोला जाता है। बॉडी में बैलेंस होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको एक जो पाँव है उसे इस तरीके से मोड़ लेना है, और ऊपर हमें नमस्कार कर लेना है। इस तरीके से 30 सेकंड्स तक आप होल्ड कर सकते हैं। आगे अगर आप करना चाहें तो इसे 1 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। प्रेगनेंसी के किसी भी स्टेज में ये वाला आसन भी आप कर सकते हैं। बस इसी तरीके से हमें दूसरा जो पाँव है उसे भी ऊपर की ओर ले आना है, और इस तरीके से ये वाला जो आसन है वो करना है। बॉडी में ये बैलेंस बहुत ही अच्छे से बनाता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे बॉडी में बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वाला जो आसन है वो भी आप मतलब दिन में एक बार या तो 2 बार कर सकते हैं। अगला जो आसन है वो भी हम बॉडी को बैलेंस करने के लिए ही कर रहे हैं। शुरुआत में शायद ये आपसे ना हो, और अगर होने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे बॉडी में बैलेंस बनाना है। अगर हाथ और पाँव छूट भी जाए तो उसे छूटने दीजिए। ऐसा नहीं है कि ये करेक्ट एकदम हो ही, बट यस, स्ट्रेच एंड योगा हमें करना ज़रूरी है। तो आप जिस स्टेज में भी है एक बार इसे शुरू ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि हर बार मैं भी परफेक्टली ही करती हूँ, कभी कभी मुझसे भी गलती होती है, बैलेंस बन नहीं पाता है, बट सबसे इम्पोर्टेंट है करना। अगला जो आसन है वो है बर्ड डॉग
पोज। और ये वाला जो आसन है वो प्लैंक का अल्टरनेटिव माना जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम प्लैंक नहीं कर सकते हैं और अपने बॉडी का कोर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है वो करने से हमारे हिप्स, हमारा बैक, लेग सब कुछ ही सही होगा। और ये जो एक्सरसाइज है वो करने से हमारी जो स्टेबिलिटी है वो भी थोड़ी सी बढ़ेगी। हमारा स्पाइन जो है वो भी इससे अच्छे से रिलैक्स होगा। और अगर आपको लो बैक पेन का प्रॉब्लम है तो वो भी इससे दूर होगा। और सबसे अच्छा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कभी कभी हमारा पोस्चर जो है वो ख़राब हो जाता है, तो ये वाला जो आसन है वो हमें एक प्रॉपर पोस्चर देने में भी हमारी मदद करता है। ये वाली एक्सरसाइज भी आप 30 सेकंड्स तक कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 1 मिनट तक ले जा सकते हैं। ये वाला एक्सरसाइज करने में बहुत ही आसान है और इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा है। अगला जो आसन है उसे ब्रिज पोज या तो ब्रिज आसन बोला जाता है। यहाँ पर हमें इस तरीके से दोनों ही हाथ को पीछे की ओर ले जाना है और अपना पूरा ही टमी का जो पोर्शन है उसे ऊपर की ओर ले आना है। ये वाला आसन करने से सबसे ज़्यादा हमें डाइजेशन में मतलब अच्छी से राहत मिलेगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, हमारी बाउल इफ़ेक्ट जो है वो सही से नहीं होती है। तो ये वाला आसन करने से सबसे पहले तो हमारा डाइजेशन एकदम ही सही तरीके से होगा, साथ ही में हमारे हिप्स को ये बहुत ही अच्छी तरीके से इलेवेट करेगा। और ये वाली जो एक्सरसाइज है उससे चेस्ट, नेक, स्पाइन एंड लेग सबको अच्छे से राहत मिलेगी। तो सबसे पहले 30 सेकंड से आप ये स्टार्ट करें। बाद का जो आसन है उसे कैमल पोज बोला जाता है। और ये वाला आसन जो है अभी मैं सेकंड ट्राइमेस्टर में कर रही हूँ, बट अगर आपने ये आसन थर्ड ट्राइमेस्टर में किया तो आपको इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारा वेट गेन जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। इससे हमें बैक पेन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये वाला आसन करने से आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगी और आप सही फील करेंगे। बारी है कुछ आखिरी स्ट्रेच की। तो सबसे पहले इस तरीके से आप बैठ ले, अपना एक पैर के ऊपर दूसरा पैर ले ले और उसके बाद इस तरीके से उस पैर को अपने बॉडी की ओर लाने की कोशिश करें। ऐसा करने से हमारा लेग में एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। ये वाला जो स्ट्रेच है वो अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी करते हैं तो भी कर सकते हैं। ये वन काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग है जिससे हमारे लेग में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से होने लगता है। और उसके बाद यही प्रोसेस हमें दूसरे लेग में भी करनी है। ये जब आप करेंगे तो आप खुद फील कर पाएंगे, अपने बॉडी में अच्छे से रिलीफ भी आपको मिलेगी और स्ट्रेचिंग आप बहुत ही अच्छे से फील कर पाएंगे। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद इस तरीके से हमें थोड़ा सा आगे की ओर आ जाना है। और अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पोज जो है वो करेंगे बटरफ्लाई पोज। ये आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो भी आपको ये वाला जो आसन है वो करना चाहिए। और एक्सरसाइज हमें प्रेगनेंसी के बाद भी ये वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर थाइस थोड़े से बढ़ गए हैं या तो आपके पैर मोटे मोटे हो गए हैं तो भी आप बटरफ्लाई पोज ज़रूर कीजिए। उसके बाद हमें हमारा जो शोल्डर है उसे इस तरीके से नेक पे थोड़े से स्ट्रेच करने हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो एंड में इस तरीके से बॉडी को स्ट्रेचिंग देना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोनों ही और इस तरीके से हमें इसे मुड़ना है और बस थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठना है। हाथ को ऐसे गोल गोल 10 बार आगे घुमाइए, 10 बार पीछे घुमाइए। ऐसा करने से हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत ही अच्छे से होगा। उसके बाद दोनों ही पैरों को इस तरीके से फैला लीजिए और अब हम जितना आगे जा सके उतना हमें आगे जाना है, जितना हम झुक सके उतना हमें झुकना है। टमी को बिल्कुल ही मतलब प्रेस नहीं करना है, बट जितना आगे जा सके उस तरीके से आगे जाना है। और अब हमारा एक पाँव जो है वहाँ पर दोनों ही हाथों को ले जाए, बॉडी को थोड़ा सा आगे झुकाए और इस तरीके से यही प्रोसेस हमें दूसरे लेग पे भी करनी है। इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रेचेस भी अगर हमने किए तो इससे हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है। छोटी मोटी एक्सरसाइज करने से और थोड़ा सा हमारा जो वेट गेन है
उसे भी अगर हेल्दी तरीके से हमने ट्रीट किया तो पीछे से भी हम बहुत ही इजीली अपने शेप में आ पाएंगे। इस तरीके से हमें थोड़ा सा पीछे की ओर भी झुकना है। बस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखना है कि हमारा टमी का पोर्शन है उसे मतलब हम अच्छे से बस रखें और उसका यूज़ करते हुए कोई एक्सरसाइज ना करें। तो ये है हमारा आज का वीडियो। उम्मीद रखती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल रहा होगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्रेगनेंसी हेल्थी प्रेगनेंसी।